हाय फ्रेंड्स, ये एजुकेशनल वीडियो है। ओके, सेटअप कैसे बनाए जाते हैं, ओके आप कैसे बना सकते हो, इसके ऊपर है। ये मेरा एनालिसिस सेटअप है। ओके, मैं किस तरह से कौन से चीज़ें ध्यान में रख के ओके ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ, ये इसके ऊपर है। ओके, ना कि मैं इसके ऊपर आपको कोई कोर्सेस या क्लास या कोई व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। ओके, अगर कोई आपको मेरे नाम लेके ओके आपको कोई मैसेज करता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ओके, मैं किसी को कॉल करता नहीं हूँ। ओके, मेरी तरफ से ब्लैक रॉक ट्रेडिंग की तरफ से आपको कोई कॉल आएगा भी नहीं। ओके, अगर फर्स्ट जो मैं कैश में देखता हूँ ना, ओके कैश में मेरा सेटअप पूरा अलग है। ओके, आप जो देखा होगा मैं पूरा उसको डिफरेंस तरीके से ये करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेरा जो सेटअप है वो दिखाता है कि ये मेरे खुद का है। ओके, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट किसी ने कॉपी करने का प्लान किया तो मैं इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा। ओके, ये देखो ये क्या है, निफ्टी 50 के स्टॉक में कौन कितने बाइंग आई या सेलिंग आई। ओके, ये अपने को इंडिकेट कर रहा है पूरे दिन में। ओके, कौन से स्टॉक में आई कौन से स्टॉक में गई अपने को ये नहीं पता, लेकिन ऑन एवरेज कौन से निफ्टी 50 में स्टॉक पैसा आया कि गया ये अपने को दिख रहा है। ओके, वैसे ही बैंक निफ्टी में दिन भर में पैसा आया कि गया। ओके, ये अपने को इस सेटअप से दिख रहा है। ओके, दूसरा ये जो मेन पेज है उसमें देखो कि हम इतने दिन का डाटा मतलब 31 डेज का डाटा लेके हम एनालिसिस कर रहे हैं कोई भी स्टॉक में। ओके, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, मतलब प्राइस को देख रहे हैं। ओके, डिलीवरी परसेंटेज, ओके नंबर ऑफ ट्रेड, ओके ट्रेडेड क्वांटिटी। ओके, और ये जो है ये मेरा एनालिसिस है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ओके, ये क्या है कि आपको दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स ने कितने परसेंट क्वांटिटी उठाई होगी। अगर ये 52% क्वांटिटी है इसमें उठाई, तो इसमें से 28% बड़े प्लेयर ने उठाई होगी। ओके, ये अपने को इंडिकेट कर रहा है मोटा मोटा, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ओके, ये मेरा एनालिसिस है। ओके, यहाँ पे कितने प्राइस का डिफरेंस आया ये है, इधर वी मैप है, और कितना पैसा आया और कितना पैसा गया ये अपने को यहाँ पे दिखता है। ओके, और ये डायनामिक है। ओके, ये देखो ये हर स्टॉक का चेंज होता रहता है, ये 50 स्टॉक पे है। ओके, वैसे ही एक सेकंड, ये देखो एक सेकंड दूसरे पेजेस भी है। कोई मैं अभी ज़्यादा ये नहीं करता, ज़्यादा स्टॉक पे ध्यान नहीं देता इसी वजह से, नहीं तो बाकी चीज़ें बैक डोर में काम करती रहती। ओके, ये नॉर्मल डाटा एनएससी की तरफ से आता है। ओके, उसको मैं एनालिसिस इस तरह से कर रहा हूँ। ओके, दूसरा जो है ठीक है, ये जो है ना ये अपने को मैंने कुछ फिल्टर्स लगाए। ओके, पैरामीटर्स लगाए, वो अपने को यहाँ से स्टॉक आइडेंटिफाई करके देते हैं। ओके, जिसे डिलीवरी परसेंटेज हाई कौन से स्टॉक में है। ओके, जैसे अभी मैं इसको पूरी तरह से निकाल देता हूँ। ओके, इसको भी मैं पूरी तरह से अभी इसको ठीक है, ये तो है। ओके, ये कहाँ पे फिल्टर है क्या अभी? ओके, यहाँ कहीं भी फिल्टर नहीं है। ओके, देखो कि यहाँ पे ये स्टॉक पे एक सेकंड कहीं पे तो फिल्टर है। ओके, यहाँ पे फिल्टर्स है। ओके, ये अपने 100 स्टॉक है। ओके, यहाँ पे निफ्टी 50 के 100 स्टॉक है। मेरे को यहाँ से मोटा मोटा एक स्टॉक बाय करना है, मेरे को इंट्राडे के लिए प्लान करता है, तो मैं कैसे प्लान करता हूँ? ओके, देखो मैं यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज हाई उसको देखता हूँ। ओके, ये मेरा है। ओके, एवरेज परसेंटेज कि इसमें एवरेज में निकाल रहा हूँ। ओके, अभी देखो ये स्टॉक मेरे आइडेंटिफाई हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो मनी फ्लो मैंने निकाल दिया, मुझको 15 देखा एवरेज निकालना है तो मैंने यहाँ से फिल्टर लगा लिया। ये देखो ये स्टॉक मेरे लिए बाइंग में हो गए,
ये मेरा एनालिसिस कहता है मैं इसमें कल उठ के बाइंग कर सकता हूँ। ओके, ये मेरा प्लान है। ओके, जैसे मैं कुछ स्टॉक में ज़्यादा निफ्टी 50 में कभी देखता हूँ, अभी 10 स्टॉक में देखता हूँ हमेशा, जो ये मेरा ओके मैं ऐसे देखता हूँ। ओके, और मैं एवरेज भी देखता हूँ कि 30 दिन में पैसा आया कितना, एग्जिट कितना हुआ। ओके, मतलब कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, और एवरेज इसमें 30 दिन में सेलिंग हुई है, बाइंग हुई है। ओके, उसका मैं 5 दिन का भी देखता हूँ कि 5 दिन में कितना पैसा आया, 5 दिन में कितना गया, और एवरेज कितना गया है। ओके, इसके ऊपर मैं अभी इसके सेल के पोजिशंस देखता हूँ। ओके, जैसे अभी देखो रिलायंस में, देखो उधर आया था ना अपने बाइंग में, देखो इधर हमने जो यहाँ पे किया था ना। ओके, यहाँ पे ओके देखो रिलायंस अपने इसमें बाइंग के लिए कैंडिडेट था अपने लिए। तो देखो कि इसमें भी अपने को दिख रहा है कि लास्ट 5 दिन में इसमें बाइंग हुई है। ओके, मार्केट गिरा है, ओके साइडवेज है, लेकिन यहाँ पे बाइंग हो रही है। ओके, जैसे इन्फोसिस, देखो इन्फोसिस में अभी कुछ बाइंग आई है। ओके, देखो टीसीएस में देखो यहाँ ने एवरेज पैसा निकाला है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एचडीएफसी निकल गए हैं, तो एचडीएफसी का डाटा नहीं दिखा रहा है। ओके, जैसे देखो कि एचडीएफसी बैंक्स में पैसा निकाला है ऑन एवरेज पोजीशंस पे। ओके, ऐसे में हर स्टॉक का एवरेज देख के स्टॉक में पोजीशंस लेता हूँ। ये मेरा स्टॉक का एनालिसिस में करने का मेरा तरीका है। ओके, दूसरा है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको सीखना है तो देख सकते हो। ओके, जैसे अभी देखो मैं सेक्टर वाइज, ओके जैसे अभी कैश का मोटा मोटी ये हो गया, अभी मैं जैसे सेक्टर वाइज देखता हूँ। ओके, सेक्टर वाइज मैं मंथली के लिए देखता हूँ, मेरे को लॉन्ग पोजीशंस लेनी है, महीना 2 महीना 6 महीना जैसे करना है। ओके, इसके लिए मैं देखता हूँ जो ये डाटा है। ओके, ये अपने को दिखाता है कि कौन से सेक्टर में, ओके वहाँ से मैं कौन से स्टॉक बाय करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं सेक्टर देखता हूँ कि कौन से सेक्टर में ऑन एवरेज मेरे को, मैं देखो यहाँ से मैं पोजीशंस देख के वहाँ पे सिलेक्ट स्टॉक कर रहा हूँ। ओके, जैसे आईटी के देखो आधा आईटी है ना। ओके, आईटी में 1,500 करोड़ रुपया आया है। ओके, लेकिन आईटी में मुझे दिख रहा है कि सभी आईटी के स्टॉक नहीं भाग रहे, लेकिन सिर्फ इन्फोसिस में पैसा आ रहा है, तो मैं ऐसे स्टॉक भी सिलेक्ट करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे मैं यहाँ से मैं डाटा सिलेक्ट करके यहाँ से देखता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है। ओके, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो एफआईआईज है, ओके बड़े प्लेयर का जो पोर्टफोलियो है उसका एवरेज पोजीशंस, मतलब उनका पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ। ओके, प्रॉफिट उनके मतलब प्रॉफिट में, ओके उनके पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर में ओके कितना बढ़ोतरी हुआ। ओके, मतलब कितनी बढ़ गया स्टॉक में, प्रॉफिट कितना बढ़ गया, ये यहाँ से मैं देखता रहता हूँ, उनको फॉलो करता रहता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन से सेक्टर में इन्होंने कितने करोड़ की बाइंग की है, यहाँ पे मैं देखता हूँ। अभी देखो यहाँ पे अपने को हाईलाइट हो रहा है कि उन्होंने ऑयल सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में बाइंग किया है कुछ 10-15 दिन में। ओके, ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जैसे ये स्टॉक है मेरे, यहाँ पे कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर के यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करके रखे हैं। ओके, और मैं यहाँ पे ऑन एवरेज इस डाटा में देखता रहता हूँ कि नेट जो आप देख रहे हो ना कि किस मंथ में किसने कितना बाइंग किया, ये यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ। और देखो यहाँ जैसे मैंने वहाँ पे एवरेज निकाला था, यहाँ पे भी मैं एवरेज देखता हूँ कि उन्होंने मतलब एफआईआईज ने डीआईआईज ने। ओके, लास्ट 3 मंथ में एफआईआईज ने कितनी बाइंग की, लास्ट 3 मंथ में कितने बाइंग की या सेलिंग की, ये ऑन एवरेज मार्केट कितने पैसे इसमें मार्केट में आया है लास्ट 3 मंथ्स में। ओके, 10 मंथ में, 11 मंथ में, ये मैं देखता रहता हूँ। ये हर मैं 15 दिन में देखता रहता हूँ। ओके, ये एक बात है, ये हो गया। अभी ये दो जो पिछला जो कैश का था और ये एक है। ओके, ये सब मैं स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो FNO का है। ओके, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो देखते हैं वो इसके लिए है। ओके, एक सेकंड।
इसको सेव कर देता हूँ। ओके, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ना, ये मैं इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, इस पे कोई कॉपीराइट कॉपी करने का किया तो मैं उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा। ओके, ये कोई सेटअप, ओके, डाटा पॉइंट्स सेम है। ओके, डाटा के कैलकुलेशंस सेम हो सकते हैं। ओके, लेकिन जो कुछ कैलकुलेशंस है वो मैं कर रहा हूँ। ओके, एनालिसिस करने के हर एक का तरीका अलग अलग होता है ना, जैसे ये मैं तरीका आपने, ये देखो यहाँ पे जो है ना, मैं डाटा यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ इस सेट में। ओके, जो एनएससी प्रोवाइड कर रहा है वही डाटा में आपको मैं कनेक्ट करता हूँ और उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको एनालिसिस करने का करता हूँ। ओके, प्लान भी करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डाटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, और ये पिछले 5 सालों का डाटा है। ओके, यहाँ पे देखो 5 सालों का मतलब ये 5 सालों का कॉन्स्टेंट है। ओके, क्योंकि पिछले 5 सालों का मतलब ये डाटा है पिछले 5 साल का। जो यहाँ पे मैं जैसे कोई पोजीशंस ऐड करता हूँ ना नया, ओके, यहाँ पे मैं कोई पोजीशंस ऐड करता हूँ, मतलब नया डाटा रिकॉर्ड करता हूँ, तो पिछले एक दिन का डाटा रिमूव हो जाता है, वो ऑटोमेटिक है। ओके, और ये सब ऑटोमेटेड है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कितने ऑप्शंस में लॉन्ग आए, कितने शॉर्ट आए। ओके, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ओके, स्टॉक में, ये सब मैं यहाँ पे देखते रहता हूँ। ओके, और ये जो है ये मेरा एनालिसिस है। ओके, इस पे कोई कर सकता है। ओके, ऐसे कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन से कोई कर सकता है। ये देखो यहाँ पे ना कोई मतलब क्या है कि जो एनएससी है, एनएससी कोई डाटा सिर्फ आपको दिखा देती है कि इतने लॉन्ग आए, इतने शॉर्ट आए। ओके, लेकिन निफ्टी में कितना आया, बैंक निफ्टी में कितना आया, ये आपको नहीं दिखाता। ओके, ये मेरा कैलकुलेशंस यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, और वो पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पे जैसे है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3000 पोजीशंस आई है। ओके, और 11000 पोजीशंस शॉर्ट में आई है, लेकिन 11000 पोजीशंस, ओके, किस में कितना आया, तो यहाँ पे दिखता है कि बैंक निफ्टी में आया है। निफ्टी में सिर्फ शॉर्ट पोजीशंस आई है, वो 1200 आई है, और बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस आई है वो 6700 के आसपास है। वो बैंक निफ्टी में आपको डाटा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे वी मैप ये सब कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे अपना एनालिसिस करता हूँ। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कुछ बहुत सारे बैक में, ओके, प्रोसेस डाटा होता रहता है। ओके, सब यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं हो रही, बैक टेस्ट में मतलब बैक हैंड में डाटा कैलकुलेशंस हो रही है। ये सिर्फ आपको सामने आपको पूरा कैलकुलेशंस दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखो जैसे FIS के मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मुझे FIS के देखना है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ऑप्शंस का डाटा देखता हूँ। यहाँ पे मैं FIS के में इंट्राडे में कितने ऑप्शंस बाय किए, सेल किए, ये देखता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आज, ओके, मतलब आज मैं 10 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 अगस्त को इन्होंने 94 लाख इतने कॉल बाय किए, इतने सेल किए, इतने बाय किए, इतने सेल किए, ये डाटा मैं देखता रहता हूँ। ओके, ऑन एवरेज इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस ली थी, बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस ली थी। ओके, यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड रह सकता है, ये अपने को यहाँ से मोटा मोटा एक अंदाज़ा मिल जाता है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उन्होंने कितना किया, कितना नहीं, फ्यूचर्स में कितना किया, यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं उसको मैं ग्राफिक्स में कन्वर्ट किया हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्यूचर्स का डाटा है। ओके, यहाँ पे सब है, फ्यूचर FIS DIS प्रो का मैं डाटा देखता रहता हूँ। ओके, ये अलग अलग कैलकुलेशंस है, ये मनी फ्लो है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो पोजीशंस है वो आप माइनस में है। ओके, और ये यहाँ से बैंक निफ्टी जो डाटा है वो बेरिश हो चुका है, अपने को डाटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं। ओके,
जैसे ये देखो यहाँ पे मैं अलग तरह से कैलकुलेशंस का करने का प्लान कर रहा हूँ। ओके, ये मैं कुछ अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करने का प्लान करता रहता हूँ। ओके, मैं भी सीखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें मैंने सीख ली है। ओके, मैं भी मार्केट में कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता रहता है। ओके, अभी ये देखो, ये सिर्फ स्टॉक का डाटा है, ये स्टॉक ऑप्शंस का डाटा है। ओके, यहाँ पे जो नेट पोजीशंस आपको दिख रही है, ओके, ये आपको कितने बाइंग किया, जो फिर टीवी में आपको बोलते हैं कि इन्होंने 1100 करोड़ का बाइंग किया, सेलिंग किया, ये डाटा अपने को यहाँ पे दिखता है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम्स है। ओके, किस एफआईएस ने कितना वॉल्यूम जनरेट किया, डीआईएस ने कितना स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट किया, अपने को यहाँ पे दिखता रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनएससी जो प्रोवाइड कर दिए, ये डाटा नॉर्मल डाटा है, यहाँ पे वो भी मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशंस मेरी चलती रहती हैं। ओके, ये हो गया यहाँ से। ओके, यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ। और अभी कुछ डाटा जो है वो दूसरे सिस्टम पे है, उसको हम देखेंगे एनएडेस्क के जरिए। ओके, किधर गया एनएडेस्क, ये एनएडेस्क क्यों, ओके, क्या हुआ एनएडेस्क को, एक सेकंड, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया होगा। एक सेकंड, ओके, एक सेकंड, मैं इसको ये करके, ओके, यहाँ पे देखो, ये ऑप्शंस का है, ये टोटली ऑप्शंस है। मैं इसको बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। ओके, मैं इसको ज़्यादा डीप में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सीक्रेट्स है। ओके, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मेरा सेटअप कैसे काम कर रहा है इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे देखो कि निफ्टी का डाटा मेरे को बुलिश दिख रहा है, ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का डाटा बेरिश दिख रहा है, इसलिए मैं साइडवेज क्लियर प्लान करूँगा, ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन चेंज है। ओके, ये निफ्टी का है, जैसे मैं उसको अलग अलग तरीके से डाटा को कैलकुलेट करते रहता हूँ। ओके, ये एक्सपायरीज है, जैसे यहाँ पे है। ओके, ये फ्यूचर्स का डाटा है, और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करते रहता हूँ कि जो कैलकुलेशंस है वो बैक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करते रहता हूँ। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन जैसे एक्सपायर देखो कि बैंक निफ्टी के लॉट साइज चेंज हो गई थी इसके लिए पिछले का डाटा मैंने निकाल दिया था, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कहाँ से एक्सपायरी चेंज हुई है, इसी वजह से पिछला डाटा मैंने यहाँ से निकाल दिया था। ये मैं ऑप्शन सेल्स का अलग तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके, ये मनी फ्लो का है, इसके ऊपर मेरे को कुछ छुपाना नहीं है, ये मनी फ्लो है। ओके, ये मनी फ्लो का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, दूसरा है ये ऑप्शंस है, ये टोटल ऑप्शन चेंज है। ओके, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। ओके, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉल साइड पोजीशंस दिख रही है, ये वॉल्यूम है। ओके, ये बैंक निफ्टी का है, और ये पीसीआर है। ओके, ये इंटरडे पीसीआर है। ओके, ये वॉल्यूम पीसीआर है, और ये टोटल दिख रहा है कि इनका और इनका समरी क्या है। ओके, टोटल एक्शन क्या है कि मार्केट में बेरिश पोजीशंस है। ओके, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बेरिश पोजीशंस है। ओके, दूसरा है, मैं ये डाटा नहीं दिखा था लेकिन मैं पब्लिक डोमेन में अभी दिखा रहा हूँ। ओके, ये फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन प्राइस पे, ओके, ऑप्शन किस प्राइस पे बाय हो सकता है। ओके, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का और दूसरे शीट पे है
तो वो डाटा हम देखने का प्लान कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो कि कौन से स्टॉक में या कौन से ऑप्शंस में बाइंग की होगी, ओके बाइंग की होगी, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का कर रहे हैं, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का है, यहाँ पे फिन निफ्टी का है कि देखो यहाँ पे चारों इंडेक्स में पुट बाय किए अपने को दिखा रहा है सिस्टम। ओके, यहाँ पे सब एक्सपायरी है, एक्सपायरी यहाँ से हम चेंज करते रहे थे, जैसे एक्सपायरी चेंज होती है यहाँ से हम चेंज करते रहे थे। ओके, यहाँ पे देखो कि जैसे अभी 10 तारीख का हो गया तो हम 17 तारीख को शिफ्ट कर चुके हैं। ओके, और इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे, अभी इसको अभी रिकॉर्ड पे निकाल दिया है, हमें इस डाटा को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। ओके, ये होगा इसका ऑप्शंस का। अभी हम ये जो है ये स्टॉक फ्यूचर्स का, ओके जो स्टॉक आप फ्यूचर्स का डाटा देखते हो ना, ये फ्यूचर्स का पूरा जो एफएनओ के स्टॉक है 200, इसके ऊपर हम ट्रैक कर रहे हैं। ओके, इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं कि कौन से स्टॉक में पोजीशंस बिल्डअप की जा रही है। ओके, कौन से गिर रहा है, जैसे अडानी देखो, अडानी में शॉर्ट कवरिंग हुई है, कितने डिलीवरी परसेंट बाइंग की गई, लास्ट डे में कितनी डिलीवरी परसेंट दी, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, जैसे देखो मैंने आपको अलग अलग डाटा पॉइंट्स अलग अलग तरीके से आपको कंफर्मेशन देते हैं। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया, ओके ऑप्शंस का डाटा दिखा कि बेरिश है, देखो यहाँ पे लॉन्ग कवर किया है, शॉर्ट बिल्डअप बना है, मतलब क्या है कि ये भी फ्यूचर्स का डाटा भी अपने को बेरिश इंडिकेट कर रहा है। ओके, ये अपने को यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं सब स्टॉक को मैं फॉलो करते रहता हूँ। अभी ये कुछ यहाँ पे स्टॉक जो है वो एफएनओ के बाहर निकल गए हैं, तो उसको मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, उसको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो कि ये जो है ये जो डाटा है ये एनएससी दे रही है। ओके, इसको से मैं अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जैसे ये यहाँ पे अपडेटेड है थोड़ा, ओके यहाँ पे भी पूरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अपडेटेड सिस्टम पे मैं जैसा काम चल रहा है वैसा कर रहा हूँ अभी भी। ओके, तो ये मेरा एनालिसिस सेटअप है। मैं इस 6-7 पैरामीटर्स को देख के अपना इंट्राडे प्लान करता रहता हूँ। ओके, इसलिए मेरे एक्यूरेसी में बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। ओके, आप भी ऐसे एक्यूरेसी लाने के लिए, ओके ऐसे आपको सेटअप और एनालिसिस आपको बनाना पड़ेगा। आप कोई पेड़ कोई सर्विस लोगे ना, ओके उसको आप कैलकुलेशन उसका सही है गलत है आप उसको नहीं देख सकते। ओके, आपको वो लगेगा कि सही है लेकिन वो गलत भी हो सकती है। जैसे मैंने बहुत सारे डाटा पॉइंट्स देखे हैं। ओके, मैंने ऑनलाइन मतलब जो पेड सिस्टम्स है, ओके पेड डाटा प्रोवाइड करते हैं, फ्री का नहीं पेड का, ओके वो मैंने भी ट्राई करके देखा है, लेकिन उसमें मुझे लगा कि उसके कैलकुलेशंस गलत है। ओके, तो उसने मैंने खुद का कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो मेरे को बेटर रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। वैसे आप भी कर सकते हो, ये आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, ओके एक आपको लिए रास्ता हो सकता है। आप ऐसे खुद का एक सेटअप बना के, ओके आप अपनी इंट्राडे प्लान कर सकते हो, ओके सीख सकते हो, ओके और अपनी कुछ लाइफ में गोल अचीव कर सकते हो। ओके, ये मेरा एनालिसिस सेटअप है, इसको कोई ये नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो, ओके लेकिन आपको ऐसे सेटअप आपको खुद को बनानी होगी। ओके, सीखते रहो, पैसा छापते रहो। जय हिंद।